केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज़्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे। जो लोग बोल रहे हैं कि लूटने में लगे हुए हैं, ये पुल का निर्माण या निर्माण कार्य किसके दौरान शुरू हुआ भाई? यही लोग तो उस वक्त सत्ता में थे ना, जिनके समय पर ये पुल बना। आज एनडीए की सरकार आई है, आते ही पुल का निर्माण हो गया, ऐसा तो नहीं है। हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ले। जिस किसी ने भी समझौता किया है, ऐसे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एक दूसरे के आमने सामने आए चिराग तेजस्वी, एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। लगातार बारिश के कहर से बिहार में पुलों के ढहने का सिलसिला थम नहीं रहा। सारण जिले में गुरुवार को एक और पुल गिरने के बाद बिहार में पिछले 16 दिन के भीतर यह 12वीं घटना है। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में सभी पुराने पुलों का सर्वेक्षण करने का निर्देश तो दे दिया है, लेकिन बिहार में पुल पॉलिटिक्स तेज हो गई है और इसको लेकर बिहार के 2 युवा नेता तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुलों के गिरने पर नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में डबल इंजन का अद्भुत खेल है। एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। 15 दिन में 12 पुलों का गिरना कोई सामान्य घटना नहीं, यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस दिन से नीतीश कुमार सीएम बने हैं, सिर्फ 18 महीने को छोड़ दे तो पूरे समय ग्रामीण कार्य विभाग जदयू के पास ही रहा। बिहार में लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ाई, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल टूटा, उन्हें हम सत्ता में वापस नहीं आने देंगे। तो एक बार पहले आप खुद सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज़्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बात आप देखिएगा, पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आ करके इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। और इस बार बिहार की जनता जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है,
जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने। साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी के अब इस बयान पर चिराग पासवान ने भी बड़ा पलटवार किया है और उल्टा उन्होंने तेजस्वी पर ही आरोप लगा दिया। चिराग से जब पूछा गया कि पुल गिरने के बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच बिहार सरकार कर रही है और जो भी गुनाहगार होगा उसको सजा दी जाएगी। वहीं जब चिराग से पूछा गया कि पुल गिरने के मामले को लेकर विपक्ष जो है एनडीए पर सवाल खड़े कर रही है, तो इस पर चिराग ने जवाब दिया कि पुल भी इनके कार्यकाल में ही बना था। ऐसा तो नहीं है कि पुल अचानक से एनडीए की सरकार बनने के बाद बना और फिर गिर गया। बहरहाल चिराग ने यह भी कहा है कि हमें आरोप प्रत्यारोप पर ध्यान न देकर इस बात को सुनिश्चित करना है कि भविष्य में निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोई समझौता ना हो। तो सुनिए एक बार कि क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। जो लोग बोल रहे हैं कि लूटने में लगे हुए हैं, ये पुल का निर्माण या निर्माण कार्य किसके दौरान शुरू हुआ भाई? यही लोग तो उस वक्त सत्ता में थे ना, जिनके समय पर ये पुल बना। आज एनडीए की सरकार आई है, आते ही पुल का निर्माण हो गया, ऐसा तो नहीं है। बहरहाल हम लोग आरोप प्रत्यारोप में भी हम लोग नहीं जा रहे। हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ जिस किसी ने भी समझौता किया है, ऐसे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी तरीके का कोई भी समझौता ना हो। इससे पहले आपको बता दें कि 4 जुलाई को भी तेजस्वी यादव ने पुलों के ध्वस्त होने पर नीतीश सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर बिल्कुल खामोश एवं निरुत्तर है। सोच रहे हैं कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगल राज में कैसे परिवर्तित करें। वहीं दूसरी ओर सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी के इस बयान का जवाब दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर ही पुल गिरने का ठिकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार के दौरान पथ निर्माण विभाग करीब 1.5 साल तक राष्ट्रीय जनता दल के पास रहा। तेजस्वी यादव इस विभाग के मंत्री रहे, जदयू के पास यह विभाग अभी ही आया है। ऐसे में पुल गिरने की नैतिक जिम्मेदारी राजद और तेजस्वी यादव की बनती है। तो इस तरह से बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है। पिछले 16 दिनों में 12 पुल गिरने की घटना सामने आई है और अब इस पुल मामले को लेकर के सियासत भी काफी तेज है और विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस घटना के पीछे वाकई में कौन जिम्मेदार है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।